Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था USB लोड टेस्टर के बारे में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो उस चीज़ का सेकेंड वर्जन है। यूँ कह सकते हैं USB लोड टेस्टर 2.0। क्या हुआ, आप लोग गए नहीं? जाइए जाइए भाई, देख के आइए, नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। तो जैसे कि आपने देखा, जो लोड टेस्टर है वो हमारी हर एक रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है, बट इसमें कुछ खामियां है। जैसे कि इसका साइज थोड़ा बड़ा है। अगर कॉम्पैक्ट होता तो यूज़ करने में आसानी होती। सेकेंड है इसका हीटिंग इशू। आप लोग सोच में पड़ गए कि क्या बात कर रहे हैं, उसके लिए तो हीट सिंक है ना। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि लोड रेस्टोर कूल होने के लिए सिर्फ हीट सिंक का काम नहीं चलेगा, उसके साथ एक फैन को यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जब लोड रेजिस्टर गर्म होता है तब हीट सिंक का काम होता है उस हीट को एयर में डिसिपेट करा देना। तो अगर हम इस चीज़ के साथ एक फैन के यूज़ करते हैं तो वो हीट सिंक और अच्छे तरीके से हीट को एयर में डिसिपेट करेगा। थर्ड, इसके मदद से हम USB के D+ या कह सकते हैं डेटा प्लस और D- कह सकते हैं डेटा माइनस पोर्ट की वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते। आप लोग बोलोगे कि इसकी ज़रूरत क्या है, उसके बिना भी तो ये अच्छे से काम कर रहा था। वेल, ज़रूरत है। आपने सुना ही होगा फास्ट चार्जिंग के बारे में। अगर फास्ट चार्जिंग को मेज़र करना है तो D+ और D- पोर्ट की यहाँ पर ज़रूरत होता है। तो ये फास्ट चार्जिंग काम कैसे करता है, इसकी छोटी सी ऑपरेशन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर आप लोगों को डिटेल में इसका ऑपरेशन जानना है तो YouTube में जाके सर्च करके आप देख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई डिवाइस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो पहले चार्जर डिवाइस को एक रिक्वेस्ट भेजेगा D+ और D- पोर्ट के थ्रू। उसके बाद वो डिवाइस उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसको चार्ज होने के लिए कितना पावर चाहिए वो D+ और D- पोर्ट के थ्रू चार्जर को बताता है। उसके अकॉर्डिंग ही चार्जर पावर डिलीवर करता है। ऐसे ही शुरू से लेके लास्ट तक चार्जर और डिवाइस के बीच पावर डिलीवर होता है D+ और D- पोर्ट की मदद से। आई होप आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ कि फास्ट चार्जिंग काम कैसे करता है। तो चलिए बिना किसी तो पहले देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। इसमें आप देख सकते हो पहले जिस जगह पे लोड रजिस्टर हुआ करता था उसके बदले में कुछ चेंजेस हुआ है। तो इस चीज़ की वर्किंग को जानने के लिए हमें हर एक कंपोनेंट को समझना पड़ेगा। उससे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट
यूज हो रहा है, जैसे कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एक शंट रेगुलेटर आईसी, एक मॉसफेट, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, थर्मल रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, एक लोड रजिस्टर, एक बूस्ट कन्वर्टर, पोटेंशियोमीटर, स्विचेस, कुछ कैपेसिटर, कुछ नॉर्मल रजिस्टर, हीट सिंक और एक फैन। चलिए अब जानते हैं इस सर्किट में इन कंपोनेंट्स की क्या काम है। फर्स्ट है शंट रेगुलेटर। इसमें 3 पिन होते हैं। फर्स्ट है रेफरेंस पिन, सेकंड होता है एनोड पिन एंड थर्ड होता है कैथोड पिन। ये एक तरीके से जेनर डायोड है जो 2.5 वोल्ट से 36 वोल्ट तक वेरी हो सकता है। इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज है 2.5 वोल्ट टू 36 वोल्ट। जब इसके रेफरेंस पिन पे 2.5 वोल्ट आता है तब एनोड और कैथोड शॉर्ट हो जाता है और उसके अक्रॉस करंट फ्लो होता है, जस्ट लाइक ए स्विच। सेकेंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और इसको हम शॉर्ट में ऑप एम्प भी कह सकते हैं। इस चीज़ की मदद से कोई भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। इस सर्किट में हम इसको कंपैरेटर की तरह यूज़ करेंगे। बेसिकली ऑप एम्प में 2 इनपुट पिन और 1 डिजिटल पिन होते हैं। इसको कंपैरेटर के जैसे यूज़ करने के लिए 2 इनपुट पिन में से एक को रेफरेंस वोल्टेज और एक को सिग्नल देना होगा। अगर सिग्नल वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो आउटपुट में डिजिटली हाई वोल्टेज देता है, और अगर कम होता है तो डिजिटली लो वोल्टेज देता है। थर्ड है मॉसफेट। इसमें भी 3 पिन होते हैं। फर्स्ट होता है गेट पिन, सेकेंड होता है ड्रेन एंड थर्ड होता है सोर्स। मॉसफेट नॉर्मली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ई चैनल मॉसफेट और इसे कहते हैं एनहेंस मोड मॉसफेट। सेकेंड होता है डी चैनल मॉसफेट, जिसका मतलब होता है डिप्लेक्शन मोड चैनल मॉसफेट। ई चैनल मॉसफेट में गेट टर्मिनल ड्रेन और सोर्स टर्मिनल को अलग करके रखता है। जब गेट में वोल्टेज सप्लाई होता है तभी ड्रेन और सोर्स शॉर्ट हो जाता है और करंट फ्लो करता है। डी चैनल में ड्रेन और सोर्स पहले से ही शॉर्ट होता है। जब गेट में वोल्टेज सप्लाई होता है तब ड्रेन और सोर्स में करंट का फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है। इस सर्किट में हम डी चैनल मॉसफेट को यूज़ करेंगे क्योंकि इसके ही मदद से हम लोड रजिस्टर के करंट की फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ है वेरिएबल रजिस्टर। इसके मदद से हम किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस सर्किट में हम इसके मदद से करंट को कंट्रोल करेंगे। फिफ्थ है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। इसमें 3 पिन होते हैं। फर्स्ट इनपुट पिन, सेकेंड ग्राउंड एंड थर्ड आउटपुट पिन। अगर किसी सर्किट में फिक्स्ड पावर सप्लाई की ज़रूरत होता है लाइक 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, उस जगह में ये आईसी यूज़ होता है। इसको पावर देने के लिए आउटपुट की तुलना में इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। इसके मदद से हम फैन में कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। सिक्स्थ है थर्मल रजिस्टर। बेसिकली ये एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है एनटीसी, इसका मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सेकेंड होता है पीटीसी,
जिसका मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एनटीसी में जब टेम्परेचर बढ़ता है तब उसका रेजिस्टेंस घटता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जबकि पीटीसी में इसका उल्टा होता है। इस सर्किट में हम एनटीसी को यूज़ करेंगे। इसके मदद से हम लोड रजिस्टर और मॉसफेट की टेम्परेचर को एनालाइज करके फैन को कंट्रोल करेंगे। इसके मदद से हम किसी भी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल सकते हैं। इस सर्किट में इसके मदद से हम ऑप एम्प और वोल्टेज रेगुलेटर आईसी को पावर देते हैं। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कि ये सर्किट काम कैसे करता है। तो चलिए इसको बनाते हैं।